साधक भक्त अपनी भक्ति की प्यास को, परमात्मा की प्यास को पूर्ण करते हुए परमात्मा के चरणों में यही कामना करता है कि हे सद्गुरुदेव, हम तो अपनी मान्यताओं के और संसारी आकर्षणों में अपनी भक्ति की ज्योत को बुझा रहे थे, लेकिन आज कली काल के महावातावरण में आप श्री ने धरती धरा पर अपने श्री चरण रख करके हमें सत्संग का अमृत दान देकर सेवा, पवित्रता और सदाचार जैसे सद्गुणों का सद्मार्ग दिखाकर भक्ति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे है करुणा सिंधु, कृपा सिंधु गुरुदेव, आपके चरणों में हम शत शत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी ही पावन धरती धरा पर केताजी महाराज उच्च कोटि के महान संत हो गए। एक बार केताजी महाराज के चरणों में एक बालक आया और केताजी महाराज से कह रहा था, मुझे भगवान नाम मंत्र, परमात्मा के नाम मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ करिए। तब गुरुदेव श्री केताजी महाराज कह रहे थे कि ठीक है, देंगे आपको। और देख रहे थे इस बालक के जीवन में कितनी महत्व बुद्धि है परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा के नाम स्मरण की। एक बार में केताजी महाराज ने मंत्र दीक्षा नहीं दिया है, ना तो कोई सत्वचन कहे है, बस जिज्ञासु ने आकर कहा, मुझे कृतार्थ करिए भगवान नाम मंत्र दीक्षा देकर। तब गुरु ने कहा, ठीक है, देखेंगे। अब शिष्य का पुरुषार्थ, शिष्य की तत्परता और साधना पथ की लगन, जो छोटा सा बालक आया है भगवान नाम मंत्र दीक्षा लेने, गुरु ने कहा देखेंगे। उसी वचन को हृदय गम्य करते हुए उसी द्वार पर ही निश्चय करके रुक गया। कहा, जब तक मुझे केताजी महाराज भगवान नाम मंत्र की दीक्षा नहीं देंगे, तब तक मैं इस द्वार से नहीं जाऊंगा। मैं इस द्वार से खाली तो नहीं लौटूंगा, मैं भक्ति का दिव्य खजाना प्राप्त करके ही जाऊंगा। और जिज्ञासु पथिक उसी क्षण गुरु सेवा में स्वतः ही लग गए। ना गुरु ने उपदेश किया था, ना मंत्र दिया था। जिज्ञासा के फल स्वरूप जिज्ञासु बालक सेवा में लग गए। गुरुद्वार की गायों की सेवा करने लगे, गौ सेवा में लग गए। उत्साह उमंग के साथ गौ सेवा करते 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 दिन बीतते गए, वर्ष बीतता गया। 1 वर्ष के बाद गुरु ने देखा बच्चा तत्परता से सेवा कर रहा है। गुरु का चित्त, प्रसन्न चित्त देखकर फिर से जिज्ञासु ने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, गुरु महाराज आपकी कृपा हो जाए, मुझे भगवान नाम मंत्र दीक्षा मिल जाए। तभी केताजी महाराज ने कहा, क्या इतनी जल्दी है, हो जाएगा, मिल जाएगी, आज दूँ या कभी दूंगा। उस बालक ने अपनी सेवा को जारी रखते हुए 2 महीने तक फिर अपनी गुरु की सेवा करते हुए गौ की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गुरु की कुटिया तक आना जाना रहा, आता जाता रहा। धीरे धीरे गुरु अपने अंगत सेवा भी देने लगे। अंगत सेवा इतने अहर्निश प्रेम के साथ अहोभाव से कर रहा था। जब अहर्निश भावों से, अहोभाव से गुरु की सेवा को शिष्य करता है तो स्वाभाविक ही गुरु का ध्यान भी उस शिष्य के ऊपर खींचता है। छोटा सा जिज्ञासु बालक गुरु की सेवा कर रहे थे। एक दिन गुरु ने उसकी जिज्ञासा को देखते हुए कहा, बेटा ये ले मिट्टी का मटका और गांव के तालाब से भर कर के ले आ। उत्साहित हृदय के साथ जिज्ञासु मटका उठा कर के गांव के पास वाले तालाब से
जल भरकर, मटका भरकर गुरु के पास आकर गुरु चरणों में समर्पित करता है। तब गुरु उस मटके को देखकर शिष्य से कह रहे थे, भक्त से कह रहे थे, अभी तो मंत्र दीक्षा भी नहीं दिया था, और कह रहे थे कहाँ से लाया तू जल? पास वाले तालाब से लाया या दूर वाले तालाब से? जिज्ञासु ने कहा, जी गुरुदेव, पास वाले तालाब से लाया हूँ। उसी स्थिति में लट उठाई गुरु ने और फोड़ डाला मटके को। का अधिकार है तुझे? छी छी, उसमें तो कितनी सारी भैंसें तैरती रहती है, स्नान करती रहती है, ऐसा गंदा जल तो अपने गुरु को देगा? बड़ी ठंड के दिन थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ठंडा जल, और गुरु ने उसी सर पे रखे मटके को फोड़ डाला। पूरे जल से जिज्ञासु भक्त तो गीला हो गया, लेकिन हृदय में कोई किसी प्रकार की शिकायत ना रही। अहोभाव से कहता है कि जी गुरुदेव, आगे और आपका आदेश हो तो मैं दूर वाले तालाब से लेकर आता हूँ। तब गुरु ने कहा, ठीक है, जाओ मटका लो और दूर वाले तालाब से भर करके ले आना। शिष्य उत्साह में ठंड से ठुठुरता हुआ दूर वाले तालाब में दौड़े चला जा रहा था। उसी उत्साह से तालाब से मटका भरकर वापस आया और गुरुदेव को कहता है कि गुरु महाराज, मेरी सेवा स्वीकार करिए। तब गुरु ने फिर पूछा, दूर वाले से लाया है क्या? जी गुरुदेव, दूर वाले तालाब से लाया हूँ। किनारे से भर के लाया है या मध्य तालाब से? गुरु जानते थे तालाब के मध्य में जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। इतनी ठंडा पानी और इतनी गहराई तालाब की, फिर भी आज शिष्य को कह रहे थे कि बीच वाले तालाब से लाया या किनारे से? ईमानदारी से शिष्य ने भी कहा, गुरुदेव, किनारे से ही लाया हूँ। धिक्कार है तुझे, न जाने किनारे पर कितने कितने लोग अपनी प्रयोजन करते होंगे। उसी समय फिर से डंडा मारते हुए उस मटके को फोड़ डाला और अपने शिष्य को जल से गिला करते हुए तपा रहे थे। ठुठुर रहा था ठंड में, लेकिन हृदय में फिर भी अहोभाव था। अहर्निश भाव के साथ क्षमा याचना कर रहा था, एक और मौका मिल जाए। गुरु ने फिर मौका दिया। ऐसे 7 बार गुरु ने मौके दिए। मटका लेकर शिष्य जाता, जल भर के ले आता और गुरु कुछ ना कुछ बहाना, किसी न किसी खोट को दिखाते हुए मटके को फोड़ डालते। जब 7 बार शिष्य पानी भर के लाया, गुरु ने एक बार भी नहीं स्वीकार किया। तब अब भीतर से उनका भी उत्साह निरुत्साह में परिवर्तित हो रहा था। भीतर सोच रहा था कि अब यहाँ से मैं भाग जाऊँ, उसी में मेरा भलाई है। अब मैं अधिक यहाँ नहीं टिक सकता हूँ। 10 वर्ष से मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ और आज मैं इतनी ठंड में 7 बार दूर जा कर के जल भी ले आया, लेकिन गुरु ने किसी न किसी कचास को दिखाते हुए मेरे को फटकार करके ऊंची आवाज़ में त्रासते हुए मेरे को आज निरुत्साही कर दिया। अब तो मैं घर ही चला जाऊँ, उसी में भलाई है। और गुरु भी कह रहे थे कि जा तू जा, तेरा काम नहीं गुरु की सेवा करना, गुरु को प्रसन्न करना। जाकर कोई काम काज खोज ले और घर चला जा। भीतर भी चल रहा था कि मैं घर चला जाऊँ, और गुरु भी कह रहे थे कि जा तू घर चला जा। उस समय वो मुड़ा घर जाने के लिए। तब करुणावान गुरु ने एक बार और मौका देते हुए कहा, अच्छा घर तो जाएगा, लेकिन जाते जाते एक बार पानी तो देते हुए जा। अब गुरु का आदेश है, मटका उठाया और तालाब पर पहुंचा। सोच रहा था इस बार भी गुरु कुछ न कुछ कमी दिखा करके मुझे ज़रूर फोड़ डालेंगे, और मेरा उत्साह तो वैसे टूटा हुआ है, मेरा श्रद्धा विश्वास भी अब हिल मिला चुका है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वापस जाऊँगा तो फिर और मैं टूट जाऊँगा। इससे तो अच्छा यही मटका रखते हुए मैं वापस चला जाऊँ।
खाली मटके को तालाब के किनारे पर रखते हुए जाने की कदम बढ़ाता है, मुड़ता है, उतनी देर में उसी मटके से आवाज़ आती है, अरे कहाँ जा रहा है तू? तब वो पीछे मुड़कर देखने लगा, आवाज़ तो मेरे गुरु की है। 10 वर्ष तक जिन गुरु के चरणों में मैं रहा हूँ उसी गुरुदेव की आवाज़ है, लेकिन मेरे गुरु है कहाँ? चारों ओर देखने लगा, देख रहा था चारों तरफ कहाँ से गुरु बोल रहे हैं, लेकिन कहीं समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा और जाने का कोशिश किया तो फिर से आवाज़ आया कि अरे भाई रुक जा, ऐसे बीच राह छोड़कर मत जा। तब सोचने लगा ये आवाज़ तो मटके से ही आ रही है। तब मटका कहता है कि देख तू मुझे सुन, मुझे कुल्हाड़ी से पहाड़ों से खोद खोद कर मिट्टी के ढेर से कुम्हार ने अपने घर ले जाया, लेकर जाकर मेरे में पानी डाला और अपने में पैर रख रख करके कुचल डाला, कुचल कर मुझे मिट्टी को लोंद करके गुथ करके एक चाक पर मेरे को आकार दिया। बाहर से भी हाथ रखा, अंदर से भी हाथ रखा, बाहर से कई बार बहुत ज़ोरों ज़ोरों से पीट करके मेरा घाट घड़ा है। ऐसे ही आज तेरे को भी गुरु कृपा गढ़ रही है, तो बीच रास्ता छोड़ जा मत, लगा रहे। जब लगा रहेगा तो अपने गुरु से, तो ज़रूर गुरु कृपा भी तुझे पार लगाएगी उस परमात्मा के साथ। जब मिट्टी के मटके ने सत्प्रेरणा दी उस जीवन उत्साही पथिक को, तब उत्साही पथिक के हृदय में फिर से श्रद्धा विश्वास की प्रज्वलित ज्योत की सुरक्षा, और उसी सुरक्षा के बल स्वरूप छोटा सा जिज्ञासु बालक वापस मटके को भर के गुरुद्वार की ओर आया। और जैसे ही गुरुद्वार की ओर आकर गुरु के समक्ष खड़ा रहा, गुरु ने फिर पूछा, जल ले आया? जी गुरुदेव, जल लाया हूँ। फिर गुरु कहते हैं कि कहाँ तेरे बांध टूट गए थे? मैं क्या बनाऊँ तुझे चेला, मैं तो तुझे गुरु ही बना दूँ। बस एक बार शिष्य तैयार हो जाए अपने आप को मिटाने के लिए, तो गुरु भी शिष्य को घड़ने के लिए, शिष्य को अपने समान बनाने के लिए बाहर से घड़ते हुए, भीतर से करुणामयी हस्तक रखते हुए शिष्य को यही सांत्वना देते हैं, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी विपरीत समय आ जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कभी भक्ति जगत से हिल मिलाए नहीं।